चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है बेटा आपकी। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। आपसे पूछा गया कि अगर थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म जो है वो 4 and -8 है, तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड टर्म है बेटा तो A3 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और A9 की वैल्यू आपको दे रखी है -8। चलिए अब पूछा गया विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, है ना। कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम मान लेते हैं कि इसका AN 0 है। देखा ना, तो कहानी तो यही है कि जब भी n की वैल्यू निकालनी है तो an को मानो जो हमें टर्म जो भी दिया हुआ है कि ये टर्म उसकी कौन सी टर्म है। तो अब हमने मान लिया कि an क्या है, 0 है। ठीक है बेटा, तो अभी क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला सभी को याद है ना। नहीं, चलो an का फॉर्मूला अभी नहीं लगाते, फिलहाल के लिए हम कुछ और करेंगे। देखो कैसे करेंगे। A4 की एक इक्वेशन बन सकती है ना बेटा, तो वो इक्वेशन बना दो। A3 की इक्वेशन बनेगी हमारे पास A+2D = 4 और यहाँ से A9 की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, A+8D = -8। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को नाम देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2। तो ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 1 from 2, है ना, 1 from 2। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 को ऊपर रखिए, A+8D = -8 और दूसरी है A+2D = 4। अब इन दोनों टर्म्स को कर दीजिए माइनस, तो ये कट जाएंगे A से A और यहाँ पे बचेगा 6D = तो देखिए यहाँ पे बेटा ये 4 भी माइनस का ही होगा, है ना। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि हम साइन चेंज कर देते माइनस में। इसका साइन हो गया था प्लस, सॉरी माइनस, है ना। तो ये A से A कट गया था, प्लस A माइनस A, ऐसे ही यहाँ से भी कटिंग होगी थी। तो 8 में से 6 कट गए थे, कितने बचे, 8 में से 2 कट गए थे, तो 6 बचा था। तो यहाँ पे बचेगा -8 -4, तो कितना हुआ, -12। तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल लो बेटा जल्दी से, तो कितनी आएगी, -12/6। तो 12/6 कितना होता बेटा, -2। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास, D = -2। अब A की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे बेटा, A की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी पुट करनी है, -2, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A+2D = 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे D की -2, तो A+2 × -2 = 4 और यहाँ से A की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 + 4। क्यों आई +4 बेटा, ये 2 2 या 4 होगा पर माइनस का 4 होगा। ठीक है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो गया बेटा, 8। अब देखिए D हमारे पास आया है ये -2 और A आ गया है मेरे पास, अभी आया है A = आया है 8। ठीक बेटा, अब पता क्या करना है, बेटा कि 0 जो है वो कौन सी टर्म होगी, है ना, 0। हाँ जी, क्वेश्चन में यही कहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो कौन सी टर्म 0 होगी। बड़े धांसू तरीके से पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हमने मान लिया था ना बेटा कि वो जो टर्म होगी वो 0 होगी, तो मान लेते हैं लेट AN = 0, क्योंकि यही तो पता करने की 0 कौन सी टर्म है। तो हमने मान लिया कि 0 है, AN क्या है, 0। ठीक बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। AN को 0 मान लिया, तो AN का फॉर्मूला लगाया, AN = A+n-1D। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए बेटा। अब क्या करना है, AN की वैल्यू रखोगे 0, A की वैल्यू अभी क्या आई थी मेरे पास 8,
प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी हमने -2। साथ साथ में नोट करोगे, समझोगे तभी समझ आएगा बेटा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, 8 में से 2 माइनस कर देते हैं। नहीं बेटा, जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक माइनस नहीं हो सकता, है ना। तो पहला काम करना है प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा -8, तो 0 माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। कितना समझ गए बेटा। अब थोड़ा उधर चलते हैं, 0 माइनस 8 कितना हो जाएगा -8 इक्वल्स टू बेटा n माइनस 1। अब देखो -2 क्या रहा था, n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो क्या बचा हमारे पास, 8 से 2 भी कट जाएगा, है ना, कटेगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये -1 उधर आके क्या होगा प्लस, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो यही हमारी n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब जो 17th टर्म है वो 8n से 7 ज़्यादा है बेटा, ठीक। और हमसे पूछा गया फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। पहले हमसे बोला गया कि जो 17th टर्म है, 17th टर्म वो एक्सीड कर रही है 10th टर्म बाय 7, तो उसमें क्या प्लस कर देंगे 7। इट मीन्स कि A17 जो होगा बेटा दैट इज इक्वल टू A10 प्लस 7, ठीक। 7 टर्म नहीं होगा, नंबर होगा 7, उससे 7 ज़्यादा है, ठीक। अब 17 टर्म को हम कैसे देखते हैं बेटा, 17 टर्म क्या होती है, A प्लस 16D n माइनस 1D, है ना। और 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 9D, है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, साथ में क्या आएगा +7 आएगा यहाँ पे जी। तो अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे A से A की कटिंग हो जाएगी बेटा, और बचेगा क्या 16D माइनस, देखिए 9D मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या बनेगा -9D इक्वल टू 7। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। 16 में से 9 निकाल दो बेटा, तो कितने बचेंगे आपके पास, 7D इज इक्वल टू 7, और यहाँ से D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 7, कटिंग कर दो तो आएगा 1। इट मीन्स D कितना होगा हमारा 1 होगा, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो दिस क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो हमें बोला गया एक AP दे दी हमें, AP क्या है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन अप टू डॉट, बहुत लंबी AP, ठीक है। अब बोला गया कि इसकी कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर होगी 54 टर्म से। तो हम मान लेते हैं कि वो इसकी AN है। AN टर्म एक ऐसी टर्म है जो A54 से 132 ज़्यादा होगी, ठीक बेटा। क्वेश्चन को समझ के देखो, तो यही तुमसे पूछा गया कौन सी टर्म है जो A54 से 132 ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यही, तो हम मान लेंगे कि वो AN होगा, ठीक है बेटा। हर बार करके देखो, AN से सब होता है। तो AN का फॉर्मूला सभी को पता है ना। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ से A क्या आएगा, A आएगा मेरा 3, तो D क्या होगा बेटा, D ध्यान से देखो तो कितना होगा 15 माइनस 3, कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 12, और क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं बेटा। चलिए अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हम पहले AN बनाएंगे। यहाँ से AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D, सभी को पता है, इक्वल्स टू A54 का मतलब क्या हुआ, A प्लस कितना D बेटा 53D, प्लस साथ में क्या रख देंगे 132 रख देंगे बेटा। अब देखिए A से A तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, है ना। और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 12, तो 12 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे n की वैल्यू मुझे निकालनी है, पूछा है ना कौन सी टर्म है, तो n की वैल्यू पुट करके आएगी। D आ गया मेरा 12, तो मैंने 12 पुट कर दिया। और 53
इंटू 12 हो जाएगा बेटा, प्लस 132 सॉरी। चलिए तो अब इसको सॉल्व करना है बेटा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 53 इंटू 12 कर लो जल्दी से। हाँ जी, 53 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 106, और ये 53 एज इट इज़ आ जाएगा 636, ठीक है ना। तो 636 प्लस 132 इक्वल्स टू n-1 इंटू 12। बच्चे क्या करते हैं, इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और कॉम्प्लिकेशन नहीं बेटा, जितना इजीली मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना वैसे ही करो, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो 636 में हम लोग 132 ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये 8, ये 6 और ये 7, तो ये है ना 768। और ये 12 इधर मल्टीप्लाई, तो इसको क्या कर लेंगे, इधर लाके डिवाइड में डाल देंगे और इधर बचेगा n-1। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना है। 768 को 12 से डिवाइड करो बेटा जल्दी से। 768 को 12 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी बेटा, तो आएगा 64। जी बिल्कुल 64 आएगा सर जी। चलिए तो 64 आ गया, दैट इज इक्वल टू n-1। तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 64 प्लस 1, तो कितनी आ गई 65। तो n इज इक्वल टू 65 आया मेरा आंसर। और हमसे पूछा गया था ना कौन सी टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो दैट इज 65th टर्म। क्लियर बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 APs ऑफ सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, फाइंड या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको करने के लिए दिमाग लगेगा थोड़ा सा, जिनके पास है वो लगाना शुरू कर दो। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। उसने बोला कि 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, A100 माइनस A डैश, मैं मान लूँ कि दूसरी AP जो है वो A डैश वाली है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो है 100, ठीक। और बोला सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो अगर मैं यहाँ पे A100 लिखूँगा तो क्या आएगा, A प्लस 99D बेटा, माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पे आएगा A डैश प्लस 99D। डी को डैश क्यों नहीं डाला बेटा, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए, ठीक बोला गया क्वेश्चन में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। A प्लस 99D माइनस A डैश, बेटा डैश जरूर डालना, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू 100 बेटा। उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस दे रखा था हमें। अब देखिए 99D से 99D क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, A माइनस A डैश, दैट इज इक्वल टू 100। क्लियर बेटा, अब इसको डाल लो बॉक्स में, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक बेटा। अब हमें निकालना है 1000 टर्म का डिफरेंस, A1000 माइनस A डैश 1000। 2 AP है ना बेटा, इसलिए मैं डैश वाली लेके चलूँ। अब इनका डिफरेंस निकालना, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, जल्दी से देखो। अब फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा दिमाग में रख के चलना, मैं ऊपर ही रख देता हूँ सबसे। तो A1000 का मतलब होगा A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट A डैश प्लस 999D, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो A प्लस 999D, क्यों आया 999D, मतलब 999D क्यों आया, क्योंकि n-1 चलता है बेटा हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है n-1, तो n क्या है 1000, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 माइनस 1 यानी कि 999। इसी तरह यहाँ पे भी होगा। अब D क्यों लिखा, यहाँ पे डैश क्यों नहीं डाला, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम, दोनों एपीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम था। चलिए तो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे आएगा 999D माइनस, अब देखो ये बन गया A डैश
और ये बना प्लस माइनस माइनस 999D। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से वही चीज़ होगी, 999D से 9D कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a माइनस ए डैश। अब देखो a माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा, 100, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 100। इट मीन्स कि हमारे पास 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी सेम ही आएगा, दैट इज़ इक्वल टू। क्लियर हुआ बेटा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारे पास और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अच्छे से कर लीजिएगा इसको।